ओब्लास्ट प्रांत के एनरहोदर शहर में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इस अटैक के बाद जेप्रोजिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र में धमाका हुआ है और वहां से गुब्बार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा हादसा है कि पूरी दुनिया हिल गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने आग लगने के बाद रूसी सैनिकों से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला बंद करने का आह्वान किया है और उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर यह उड़ा तो चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा ब्लास्ट होगा, इसे तत्काल रोकना होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामगल और यूक्रेनी परमाणु नियामक ऑपरेटर के साथ बात की है। उन्होंने रूस के बल प्रयोग रोकने की अपील की है और रिएक्टरों से टकराने पर गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। IAEA ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। एसोसिएटेड प्रेस ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा है कि जापोरोझ्या परमाणु केंद्र संयंत्र की साइट के पास विकिरण के ऊंचे स्तर का पता चला है। यह ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन की बिजली उत्पादन का लगभग 25% ज़रूरतें पूरी करता है। बता दें कि 1986 में हुई चेर्नोबिल की घटना इतनी भयानक थी, इतना विकिरण हुआ था कि उसमें लाखों लोग मारे गए थे या कैंसर के शिकार हो गए थे, जो तिल तिल मरने को मजबूर हुए थे। ये जो रिएक्टर प्लांट है, इससे यदि विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, तो पूरी मानवता के लिए ये बहुत बड़ा संकट होगा। बता दें कि यूक्रेन में जापोरोजिया परमाणु संयंत्र में 6 रिएक्टर है, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और पृथ्वी पे 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस वर्तमान में इस पर मोर्टार और RPG से हमला कर रहा है। ऊर्जा केंद्र के कुछ हिस्सों में आग लगी हुई है। रूसियों ने दमकल कर्मियों पर भी फायरिंग की है, इसलिए उसे बुझाने में भी दिक्कत आ रही है। फिलहाल रूस जो है निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। कल रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता फिर से असफल रही है। ये दूसरी वार्ता थी, इसके पहले एक बार और हुई थी। दरअसल रूस जो शर्तें थोप रहा है वो यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से इस जंग में फिर से परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि जिस चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में 1986 में हादसा हुआ था, उस पर रूसी सैनिकों ने 24 फरवरी 2022 को कब्जा कर लिया था। उस हादसे के बाद से ही प्लांट को बंद कर दिया गया था। कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई थी और ताकि किसी तरीके से रेडिएशन को रोका जा सके। लेकिन अब डर इस बात का लग रहा है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट जो है, चाहे बिजली उत्पादन के लिए हो या अन्य पर्पज के लिए उस पर हमले हो रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरी मानवता पर यह संकट का सवाल है। इसलिए इसमें दुनिया को आगे आकर के हर हाल में रूस को रोकना होगा। यूक्रेन को भी समझाने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा हादसा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।